मैं कौन हूं? आप प्रश्न को हटा दो। अब क्या बचा? मैं कौन हूं, इसे प्रश्न को हटा दें, कौन को हटा दें, अब क्या बचेगा? मैं हूं। राइट, यही प्रश्न का उत्तर है। हर प्रश्न का उत्तर यही है। प्रश्न हटाओ और उत्तर सामने है। जैसे मैं जीव हूं, अब बीच में जीव आ गया, जीव को हटा दो, अब क्या बचा? वही मैं हूं। मैं हूं बचा। ये सर्वत्र है और निरंतर है। इसी को हम आत्मा कहते हैं। और आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। ये पूरे अनंत जीवन का मर्म है, रहस्य है। यही रहस्य है पूरे लाइफ का। अब मैं हूं जो कह रहा है, उसमें आप कुछ भी मत मिलाइए। न शरीर, न मन, न संसार। केवल स्टॉप हो जाए, मैं हूं, स्टॉप। अब क्या लगता है आपको? मैं कौन हूं, इसका उत्तर है मैं हूं। क्या हूं, कैसा हूं, ये सब गिर गया। केवल मैं हूं। अब उससे आप एक हो जाएं, एकाकार। न मन को लाओ, न बुद्धि को लाओ, बस मैं हूं। अब मैं हूं वो व्यापक है कि सीमित है? तो जो अनंत है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, और हर कोई कह रहा है कि मैं हूं, मामला क्या है? अब जब उसका कोई उत्तर नहीं मिलता आपको, तो आप कह देते हो कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। अरे अनंत, इसका नाम माया। अब मन, अब मैं हूं ढकते जाएगा, अब वो छिपते चला जाएगा। मैं हूं वो पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई भी हो, जितनी देवी देवता हैं और जितने इस विराट संसार में प्राणी जितने हैं, वो सबको बोध है कि मैं हूं। मामला क्या है बताइए? बिना साधना के। क्या आप अपने होने के लिए साधना करते हो? नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? मैं हूं, ये प्रत्यक्ष है, और कोई प्रमाण चाहिए क्या? वो परमात्मा जो कह रहा है कि मैं हूं, उसको आपने कह दिया कि मैं शरीर हूं, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम जो कहो वो छिप जाएगा। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, ये सब ढक्कन है, और वो आत्मा ढकते चला जाता है। अनंत काल तक यही खेल चल रहा है। मैं हूं को कोई पहचान ही नहीं पा रहा है। अब मैं हूं कहकर आप स्टॉप हो जाओ, मन बुद्धि मत लाओ, मैं हूं में समा जाओ। यही आत्मा है, यही परमात्मा है, और यही आपकी मंजिल है। अब जब केंद्र आपका मिल गया, तो केंद्र का मतलब आप समझ रहे हैं? किसी चीज का यदि केंद्र आपको मिल जाता है, तो पूरी परिधि कवर अप होती है।
ये केंद्र जो मैं हूं कह रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड उसमें आ जाएगा, उससे बाहर कोई चीज नहीं है। लेकिन मैं हूं को आपने कहा कि शरीर, तो वो शरीर दिखेगा आपको। फिर वो चला बीमारी कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं कि पापी हूं कि पुण्यात्मा हूं। अब वो चला, ये माया का खेल। मैं हूं में आप स्टॉप हो जाओ, साइलेंट, रुक जाओ, कोई मन बुद्धि मत लाओ। मैं हूं, स्टॉप। अब आप भरोसा करें या डाउटफुल कंडीशन ना लाएं। अगर आप मन में डाउट करोगे तो छिप जाएगा। कोई डाउट नहीं लाना है। मैं हूं तो हूं, दैट्स ऑल राइट। जब मैं हूं करके आप शांत हो जाते हो और मैं हूं में डूब जाते हो, जैसे आपको रात को नींद आती है और सब कुछ खो गया माया, अब कोई सृष्टि नहीं है वहां, कोई आकार प्रकार भी नहीं है। अब आपका होना क्या है? न शरीर है, न मन है, न संसार है। तब आप कौन हो? अब आपका इस प्रश्न एक और है। आपका जो कह रहा है कि मैं हूं, वो प्रकट हुआ क्या? अब आपको व्याख्या करना आपका बंद हो जाएगा। आप व्याख्या नहीं कर सकते अब। लेकिन परमात्मा प्रकट हो गया और आप अवाक हो जाओगे, आपकी मन बुद्धि स्टॉप हो जाएगी और आप कुछ भी नहीं जानते। यहां पर आके माया जो है रुक जाती है, माया का अभाव हो गया। अब केवल मैं हूं का भाव है। मैं हूं कोई विषय नहीं है, वो मैं हूं का केवल भाव है। इसको कहते हैं भावातीत ध्यान, भाव से परे का ध्यान। स्त्री भाव, पुरुष भाव, जीव भाव, परमात्मा भाव, अनंत भाव है। इस कारण इसको कहते हैं भाव सागर। भावना का सागर है वो। अब उसमें आप डुबकी लगाएं, एक हो जाए उससे। बस ये मंजिल है। आप स्टॉप हो जाओगे, मौन बुद्धि गायब हो जाएगी, शरीर गायब हो जाएगा, संसार वहां दिखेगा नहीं आपको। टोटली साइलेंट, नो आर्गुमेंट फर्दर। आप कौन हो, क्या हो, ये सब गायब। न वहां कोई शरीर है, न कोई मन है, न कोई दुनिया है। सब फॉल्स है। जो सत्य है वो निरंतर आपके द्वारा प्रकट हो रहा है। पर आपने कह दिया कि मैं बॉडी हूं, मैं जीव हूं। अब जो जो कहोगे वो ढकेगा। अब आप जितने गहराई में डुबकी लगाओगे अपने भीतर, वहां माया तिरोहित हो जाती है, माया हट जाती है। क्योंकि आप आत्मा में चले गए और आत्मा सो परमात्मा। आत्मा में जाते ही आप परमात्मा में प्रवेश करते हो, क्योंकि विषय रहित हो गया वो। कोई विषय नहीं है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध,
ये 5 विषय, 5 ज्ञान इंद्रियों का, ये सब अब्सेंट हो जाता है वहां। टोटली साइलेंट, परम मौन। अब आत्मा को पहचाने आप, वो परम मौन है, दिखाई नहीं देता वो, लेकिन वो सबका सर्वत्र है। वही मौन ब्रह्म में है, वही मौन विष्णु में है, वही मौन शिव में है। अब वो कहां नहीं है, सर्वत्र है वो। चींटी मक्खी कीड़े मकोड़े सब में व्याप्त है वो। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यश गावा। निगम शास्त्र वगैरह भी अनुमान प्रमाण से चलते हैं, उनको भी पता नहीं है कि मैं कौन हूं। और आप उसको शरीर समझ के जी रहे हो। आप शरीर तो हो नहीं, माँ बाप का दिया हुआ शरीर उधारी, उसमें इतना ताव, इतना घमंड। मरो है जोगी मरो, मरण अति है मीठा। जीते जी तू मुर्दा हो जा, तब आनंद को पाएगा। वहां ज्ञान ध्यान साधना सब बचकानी है, वहां कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि परमात्मा को परमात्मा कैसे जानेगा? यही तो मुसीबत है भाई। आप परमात्मा के स्वरूप हो और परमात्मा को ही खोज रहे हो, कभी नहीं मिलेगा वो। तब क्या होगा? आपकी समझ गिर गई अब। जो बुद्धि का बल था ना, बुद्धि का ज्ञान गया वो। आप अब अज्ञानी हो गए, अब आप कुछ भी नहीं जानते। वही आपकी आत्मा है। जिसे आप ढूंढ रहे हो वो आपके पास में है, और वो आप खुद ही हो। ढूंढने वाला ही ढूंढ रहा है खुद को, मिलेगा कौन अब? ये जिंदगी की राम कहानी है साहब। खोजने वाला हो, एक पल में मिलता है वो। कोई साधन नहीं, कोई योग नहीं, कोई समाधि नहीं। बस केवल पहचानना है कि मैं कौन हूं। अब कौन को हटा दो, अब क्या बचा? मैं हूं। अब मैं हूं की व्याख्या क्या है? कोई नहीं कर सकता मैं हूं की व्याख्या। वही तो भगवान है। अब भगवान होते हुए भी भगवान को खोजना, ये तो बड़ा जटिल मामला है। आप उलझते जाओगे जिंदगी में, जितना खोजोगे उतना भटकोगे। स्टॉप एंड सी। स्टॉप हो जाओ, कुछ भी ना करो, अपने आप को देख लो, पहचान लो। हु आर यू? ये मन बुद्धि आपको क्या बताएंगे? ये तो खुद ही प्रभाव में जीते हैं। आप प्रत्यक्ष हो और प्रकट भी हो,
अब आप मौन हो जाओ, कुछ भी मत कहो आप अपने आप को, एकदम शून्य हो जाओ और वो प्रकट हो जाएगा। अपने आप को प्रकट करना ही आत्मज्ञान है। तो आप उसमें मन लगाते हो, बुद्धि लगाते हो, नाना प्रकार की साधना करते हो, सब भटकने वाली चीज है। अगर आप परमात्मा नहीं हो तो इसका मतलब हुआ परमात्मा खंडित है। यस, यहां पर आके भैया बोलती बंद हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता। और आप खुद ही हो, अब खुद ही को खुद कैसे जाने? आप प्रकट ही हो। आपने कहा कि मैं शरीर हूं। अब मैं और हूं के बीच में जो भी आएगा वो सब माया है, वो असत्य है। मैं हूं, दैट्स ऑल राइट, स्टॉप हो जाओ, आप पहुंच गए फिर। अब मन बुद्धि की नहीं सुनना, ये धोखेबाज है पूरा। तहे दिल से अपने आप को देखो कि आखिर मैं हूं कौन, पता लगा। आपको इसका उत्तर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसको आप खोज रहे हो आप खुद ही वही हो। ढूंढने वाला ढूंढ रहा है खुद को कि खुदा कहाँ है, खुदा कहाँ है। क्या मजाक है यार, भयंकर। सारी दुनिया चक्कर में है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऊपर से आर्डर आया कि ये बोलना है, करके बोल रहा हूं। अब आप जानो, आपका काम जाने। अब पता नहीं मेरे को मन में अचानक कैसे वो उतरा कि ये बोलना है आपको, तो मेरा क्या है भैया, बोल देता हूँ। अब आप सुनो या ना सुनो। और ये यानी मैं बोल तो रहा हूं, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं क्यों बोल रहा हूं। वो बोलने वाला बोल रहा है, मैं बोला यार इतना मजाक तो ना करो, है? और जो नासमझ है वो पहुंच जाएगा, जो कहता है समझ में आता ही नहीं वो पहुंचेगा, और जो कहता है मैं जान लिया वो कभी नहीं पहुंचेगा। सब भाव गिरा दो। जी हाँ, सुसुप्ति में ही आप वहां जाते हो, लेकिन जी वहां पर आप बेहोश हो जी करके उसका ज्ञान नहीं होता आपको। इसको जी कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते जी हुए सुसुप्ति में जाना है। जागते जी हुए सब कुछ खो जाए, न कोई शरीर, न कोई मन, न कोई दुनिया, जी तब आप मंजिल आ गई, वो मंजिल है। इसका प्रमाण ये होता है कि आप उसको जानते जानते खो जाओगे। उदाहरण बताऊं कैसा खोते हैं? एक बार क्या हुआ, नमक का पुतला सागर को पता लगाने की कोशिश किया। वो सागर में कूदा, और चूंकि वो नमक का पुतला है, वो घुलते गया, अंत में खो गया। ये खो जाना ही, मिट जाना ही उसकी प्राप्ति है। आप हो तो खुदा है, और खुदा है तो आप हो। दोनों में अंतर अब खत्म हो गया, जीव भाव मर गया,
मरो है जोगी मरो, मरण अति है मीठा। मैं मृत्यु सिखाता हूँ, कोई ध्यान नहीं सिखा रहा हूँ। अब वहां पर न कोई शरीर है, न कोई मन है, न कोई दुनिया है, खुद ही खुदा है और ढूंढ रहा है खुद को। खुदा एक बहाना है। अपने आप को जो मिटा देता है उसी को खुदा मिलता है। खुदा कोई ज्ञान ध्यान नहीं है। ये बचकानी चीजें छोड़ो, खुद ही खुदा है। उसको आपने कह दिया कि मैं शरीर हूं, उसका कितना अपमान करते हो आप। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पापी हूं, पुण्यात्मा हूं। क्या क्या समझते हो खुदा को आप। ये खुदा का अपमान है। गुरु ये अज्ञात की दुनिया है साहब। अज्ञात का खेल चल रहा है। यही जन्म, वही मृत्यु, फिर जन्म लेते हो, फिर मौत होती है। ये सब क्या चल रहा है। अगर सोचोगे समझोगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। आप नाहक अपनी बुद्धि लगाते हो, परमात्मा के सामने अपनी बुद्धि लगाते हो। कितना बचकानी काम है। आप बुद्धि को गिरा दो, समर्पित करो परमात्मा में, सब खो जाएगा। और जब सब खो गया तो सब मिल गया। आप खोज रहे हो उतने ही आप भटकोगे। अज्ञात है परमात्मा, अज्ञात, और आप ज्ञात में भटक रहे हो। आप क्या जानते हो इतने ही मेरे को बता दो। कुछ जानते हो क्या। अरे कुछ रहेगा तब ना जानोगे। वहां तो कुछ हो है ही नहीं सिवाय परमात्मा के। उसको परमात्मा कहते हैं जब सारा ज्ञान ध्यान समाप्त, सारी दुनिया खत्म, तब परमात्मा ही हो जाता है वो। क्या जाने। अरे कुछ भी कुछ हो तब ना जाने। वहां तो कुछ होता ही नहीं है, जानोगे क्या। सब कल्पना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परमात्मा को कल्पना कर रहा हूं, गलत। सब कल्पना समाप्त होने के बाद परमात्मा प्रकट होता है। आप कल्पना में जी रहे हो तो मुबारक है आपको, भगवान से दूर ही रहोगे। भगवान कोई कल्पना थोड़ी है, खुद ही वो खुदा है। ऐसा ज्ञान आपको कहाँ हो रहा है। आप तो खोजने चले हो। जब तक खोजोगे भटकोगे। ये पता नहीं, मैं कुछ बताने के मूड में नहीं था, या कुछ मेरा प्लान नहीं था। हाँ, तो अचानक वहां से मेरे भीतर से विस्फोट हुआ। आप क्या ये प्रवचन वगैरह कर रहे हो बेमतलब। हमको डायरेक्ट क्यों नहीं बताते हो। जो आ गया आपके तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। जो मैं बोल रहा हूँ मेरा मन कुछ नहीं है वैसा। आप लोग मेरे को बुलवाते हो जबरदस्ती, मैं करूं क्या।